आइए आपको बताता हूं कि इस पेड़ के पीछे आखिर क्या है। क्या आपको ट्रैफिक सिग्नल लाइट यहाँ से दिख रही है? जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से आपको किसी तरह की भी कोई लाइटिंग दिख रही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका जवाब होगा नहीं। अब मेरा तीसरा सवाल रहेगा कि आखिर ट्रैफिक सिग्नल लाइट किस लिए इंस्टॉल की गई हैं? ताकि लोग रुकें और उसके बाद जब ग्रीन लाइट हो तो लोग चलें, रेड हो तो भैया आप रुक जाइए। लेकिन आप इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ की वजह से ट्रैफिक सिग्नल लाइट बिल्कुल हाइड हो चुकी है। बिल्कुल भी लाइट आपको यहाँ पर नहीं दिख रही। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे राय भी बता सकते हैं कि क्या आपको ट्रैफिक सिग्नल लाइट यहाँ से दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं और एक एक यहाँ पर रुकती हैं, क्योंकि इस पेड़ की वजह से बिल्कुल भी ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट है वो नहीं दिख रही। हालांकि इसमें गलती ट्रैफिक सिग्नल की नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल विभाग की नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही की गई है, यहाँ तो भैया आप इस पेड़ को कटवा दीजिए या फिर लाइट इस तरीके की रखें, यहाँ इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची रखें ताकि लोगों को जो लाइट है वो दिखे, ताकि जिसने रुकना है वो रुक सके। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग की तरफ से इसे आउटसोर्सिंग किया जाता है, टेंडरिंग निकाली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती ये है कि यहाँ पर सुध लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि जहाँ पर लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं क्या वहाँ पर लोगों को वो दिख रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही है। हालांकि ट्रैफिक विभाग अच्छा काम कर रहा है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लापरवाही का जो नमूना है वो दिख रहा है। यहाँ से भैया लाइट रेड भी हो गई, ग्रीन भी हो गई, येलो भी हो गई, लेकिन हमें तो भैया यहाँ से कुछ भी नहीं दिखा। अब सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। पहले तो मैंने आपको लाइटिंग दिखाई, रेड, ग्रीन, येलो, लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप देख सकते हैं, लेकिन भैया इस साइड से जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। वहां से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो निकल ही रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जब तक उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल है तब तक तो लोग चले गए होते हैं। और शायद जब वो घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने से पहले उन्हें चालान भी आ जाए, हो सकता है। और सो प्लीज़ आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड कहीं ना कहीं ये जो लाइव है एसएसपी ट्रैफिक जम्मू तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऑन रोड कई बार शाम को हम देखते हैं कि ऑन रोड निकलकर वो ट्रैफिक जैम जैसी जो समस्या है उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। लेकिन ये लाइटिंग मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आउटसोर्सिंग पर दी होंगी। और उसके बाद चलिए विशाल जी दिखाइए तस्वीरें, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे सुध नहीं ली जाती इसकी। ये देखिए आप, अब यहाँ पर भी देखिए पेड़ है और पेड़ की वजह से हिडन हो रही हैं। और जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो अपनी राय जरूर रखें। राजेश गंडोत्रा जी कह रहे हैं कि नहीं दिख रही है। बिल्कुल जी, पीछे से अगर आप आएंगे तो सर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, लेकिन मजबूरन फिर एक है कि यहाँ पर लोगों को ब्रेक लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आकर दिखती हैं। हल्की सी यहाँ पर आकर आपको लाइट जो है वो दिखेगी। मंजू सानी जी भी कह रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल जी, आरती जी भी कह रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो मोस्टली लोगों को यहाँ से जब गुजरते हैं लाइटिंग नहीं दिखती है, तो हम नेगेटिव साइड्स खबरें दिखाने का हमारा प्रयास नहीं है। हमारा ये है कि ये छोटी सी एक लापरवाही है जिससे कि कई बार हादसा भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये भी बाइक राइडर हैं, ये फिर वहां से जा रहे थे, जब इन्होंने देखा हमारा कैमरा ऑन है और उसके बाद जो गाड़ियां रुकी उसके बाद ये चल पड़े। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास यही है कि अगर आप लाइटिंग इंस्टॉल करवा रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा स्पॉट पर आप ध्यान जरूर दिया करें। देखिए पेड़ काटना गलत बात है, लेकिन थोड़ी सी जो कटिंग होती है वो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने ये लाइटिंग लगाई हुई है इसीलिए लगाई है कि लोग सिग्नल पर रुकें। अगर रेड है तो रुक जाएं भैया, अगर ग्रीन है तो आप चलें, अगर येलो है तो भैया आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो आई थिंक ये जो कुछ साइंस होते हैं, लेकिन पेड़ काटना नहीं, पेड़ तो नहीं कह रहे कि यहाँ पर पेड़ आप काट दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं, एक्स्ट्रा जो टहनियां हैं, उन्हें आप काट दें ताकि ईजिली जो है वो यहाँ पर जो लाइट है वो दिख सके। अब मैं फिर से पहले वाले स्पॉट पर आ गया हूँ
जहाँ से मैंने आपको ये लाइव शुरू करके तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ से आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको लाइट दिखेगी। अब ये देखिए गाड़ी भी अचानक रुकती है, एक एक रुकती है, क्योंकि जब यहाँ से आते हैं सिग्नल पर कोई भी लाइट का पता नहीं चलता कि वो रेड है, ग्रीन है, येलो है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। लेकिन जब यहाँ पर पॉइंट पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, चाहे वो बाइक राइडर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, जब वो पॉइंट में यहाँ पर पहुंचते हैं तब उनको दिखती है कि लाइट येलो है, ग्रीन है या रेड है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कि इस पेड़ की थोड़ी सी कटिंग होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा टहनी है इसकी उसे यहाँ से हटाना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के साथ यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर लगाया गया है, वो एटलीस्ट यहाँ पर लोगों को बेनिफिट मिल सके। अब ये गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर रुकती हैं, लेकिन अगर पीछे से आएंगी गाड़ियाँ, विशाल जी पीछे देखिए, ये पीछे से अगर गाड़ियाँ आएंगी तो पीछे से बिल्कुल भी आपको दिखेगा ही नहीं कि सिग्नल रेड है, येलो है या फिर ग्रीन है। तो जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे पहुँचेंगे, तब उनको जाकर ये जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं, जो कि मुझे लगता है गलत है, आउटसोर्सिंग है या किस तरीके से आपने यहाँ पर इंस्टॉल करवाई हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि नवनियुक्त जो एसएसपी ट्रैफिक है फारूक साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शाम को अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन रोड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, वो खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पर आते हैं, गाड़ियों को वहाँ से निकालने का काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर थोड़ा सा प्लीज़ आप यहाँ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बरसात का मौसम है, जो पेड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है इस दौरान। तो जब पेड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो बहुत सारे जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो भी हाइड हो जाते हैं। सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार हमने आपको साइन बोर्ड्स भी दिखाए जो हाइड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो ज़रूर शेयर करें। एंड सबसे बड़ी बात है कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी राय बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है हमारे लिए। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि जब तक आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं करेंगे, हमारी खबरें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। सिंगर धीरज कुमार जी भी कह रहे हैं नहीं दिख रही है। बिल्कुल जी, जैसे ही घर लोग पहुंचेंगे तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं चालान जो है वो लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। डेफिनेटली अगर आप रेड लाइट को जंप करेंगे तो चालान तो आपको आएगा। केवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ चालान करना आता है इनको। तो नरेश कुमार जी बिल्कुल भी स्पीचलेस हैं, शायद वो ये खबर देखकर वो भी स्पीचलेस हो गए, क्योंकि हम भी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें भी लगा कि भैया वहाँ से तो जब हम लोग आ रहे हैं हमें लाइट का समझ ही नहीं आ रहा कि ग्रीन है, रेड है या येलो है। लेकिन जब बिल्कुल पॉइंट पे यहाँ पर पहुँचते हैं तब ये लाइट दिखती है और फिर पता चलता है चालक को कि लाइट जो ग्रीन है तो भैया चलना है, अगर रेड है तो भैया रुकना है। तो जितने भी लोग हैं इसे शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में राय अपनी ज़रूर रखें। और सुरिंदर सिंह गिल्ली भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब लोग इसे शेयर ज़रूर करें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वाइज न्यूज़ के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल शर्मा जी के साथ। धन्यवाद।